परेशान कर रही है कि मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो मैं अपने मायके में रहो। शादी आप कब किए थे? 2023। शादी कैसे किए थे? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज किए थे, मतलब मम्मी पापा की मर्जी से शादी आप की? हाँ। कहीं कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या दिक्कत हुआ ये बताइए। खाना पीना नहीं बनाता, ठीक है। कपड़ा लत्ता एक लोटा पानी तक नहीं देता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद सबसे लड़ाई झगड़ा कर ले चलता है। मेरी बहन आता भी नहीं है। लड़ाई किससे करते हैं? चार पाँच वो बाल बच्चा है, उसका शादी ब्याह हो गया, तो अपना घर देखेगा कि हमारा घर देखेगा? तो अपना घर देखेगा भाई। वही बात ये कहती है, झूठ बोल रहा है। हमने कहावत इतने है कि हाँ। कम से कम हाँ। लड़की हम शादी कर दिए तो चला गया। हाँ। वो आवेगा तो 1 दिन 2 हजार 4 हजार रहेगा। हाँ। तो उससे हम टेंशन काहे लेंगे? सही बात है। अच्छा, सारा चीज़ हम कमा के दे देते हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए, नून तेल हल्दी मर मसाला सब कुछ देते हैं, तो पका के खा क्यों देते हैं? सही बात है। अच्छा ठीक है, मान लेते कि हम अलग, आप कहते हैं हम अलग रहेंगे। हाँ। चल के रहिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। हाँ। लेकिन फिर भी मर्दाना से काम करवाते हैं, मर्दाना से खाना बनवाते हैं, तो अच्छी काम नहीं है। तो मर्दाना थोड़ा सा खाना बना देंगे तो क्या दिक्कत है? खाना बना दिया रखने कमाल फिर जाएगा। हाँ, वो बात सही है। फुर्सत मिलेगा तब ना हमको कम मिल जाएंगे। हाँ। फुर्सत नहीं मिलेगा तो बाद क्या होगा? तब तो फिर दिक्कत है। फिर दिक्कत है, बाल बच्चा को नहीं पकड़िएगा तो क्या दिक्कत है? अच्छा, तो तुम खाना बनवाती हो क्या? 20 दिन से मैं बनवा रही हूँ, वो भी ये नहीं कि टोटल खाना यही बनाते हैं। मेरा मतलब पैनी कटे का रहा, इतना टेंशन दे रहा है नहीं है घर में। बोल रहे हैं कि अभी मेरी बहन नहीं आती। बहन इसका बराबर रहती है, मंझली बहन रहती थी। अब अरे बहन रहती है तो 4-5 बच्चा है उसका ना? हाँ है। तो रहती है तो कुछ दिन रहती होगी, पति हाँ, रहती है, लगभग यही रहती है। इधर से परमानेंट रह जाती है। हाँ, दोनों बहन एक ही घर में है। उसका बच्चा वो संभालता है, उसका बच्चा वो संभालता है। मेरी गोतनी है, उसका साल में बच्चा होता है, उसको संभालने के लिए हाथ। तो नमस्कार, पति पत्नी का मैटर है। पत्नी का कहना है कि पति मान सम्मान और इज्जत नहीं करता। पूरी वीडियो दिखा दो मामला क्या है। परेशान कर रही है कि मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो मैं अपने मायके में रहो। शादी आप कब किए थे? 2023। शादी कैसे किए थे? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज किए थे, मतलब मम्मी पापा की मर्जी से शादी आप की? हाँ। कहीं कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या दिक्कत हुआ ये बताइए। खाना पीना नहीं बनाता, ठीक है। कपड़ा लत्ता एक लोटा पानी तक नहीं देता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद सबसे लड़ाई झगड़ा कर ले चलता है। मेरी बहन आता भी नहीं है। लड़ाई किससे करते हैं? लड़ाई किससे? चार पाँच वो बाल बच्चा है, उसका शादी ब्याह हो गया, तो अपना घर देखेगा कि हमारा घर देखेगा? बिल्कुल अपना घर देखेगा भाई। वही बात ये कहती है, झूठ बोल रहा है। हमने कहावत इतने है कि हाँ। कम से कम हाँ। लड़की हम शादी कर दिए तो चला गया। हाँ। वो आवेगा तो 1 दिन 2 हजार 4 हजार रहेगा। हाँ। तो उससे हम टेंशन काहे लेंगे? सही बात है। अच्छा, सारा चीज़ हम कमा के दे देते हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए, नून तेल हल्दी मर मसाला सब कुछ देते हैं, तो पका के खा क्यों देते हैं? सही बात है। अच्छा ठीक है, मान लेते कि हम अलग, आप कहते हैं हम अलग रहेंगे। हाँ। चल के रहिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। हाँ। लेकिन फिर भी मर्दाना से काम करवाते हैं, मर्दाना से खाना बनवाते हैं, तो अच्छी काम नहीं है। तो मर्दाना थोड़ा सा खाना बना देंगे तो क्या दिक्कत है? खाना बना दिया रखने कमाल फिर जाएगा। हाँ, वो बात सही है। फुर्सत मिलेगा तब ना हमको कम मिल जाएंगे। हाँ। फुर्सत नहीं मिलेगा तो बाद क्या होगा? तब तो फिर दिक्कत है। फिर दिक्कत है, बाल बच्चा को नहीं पकड़िएगा तो क्या दिक्कत है? अच्छा, तो तुम खाना बनवाती हो क्या? 20 दिन से मैं बनवा रही हूँ, वो भी ये नहीं कि टोटल खाना यही बनाते हैं। मेरा मतलब पैनी कटे का रहा, इतना टेंशन दे रहा है नहीं है घर में। बोल रहे हैं कि अभी मेरी बहन नहीं आती। बहन इसका बराबर रहती है, मंझली बहन रहती थी। अब अरे बहन रहती है तो 4-5 बच्चा है उसका ना? हाँ है। तो रहती है तो कुछ दिन रहती होगी, पति हाँ, रहती है, लगभग यही रहती है। इधर से परमानेंट रह जाती है। हाँ, दोनों बहन एक ही घर में है। उसका बच्चा वो संभालता है, उसका बच्चा वो संभालता है। मेरी गोतनी है, उसका साल में बच्चा होता है, उसको संभालने के लिए हाथ। मेरी सास नहीं है, वही यहाँ पे संभालती है। तुमको पति से क्या दिक्कत है ये बताओ? पति से मुझे खर्चा नहीं देता, बोलता है 1 रुपया भी तुमको नहीं मिलेगा, बस केवल खाना बनाने का सामान ला के दूंगा और कुछ नहीं दूंगा तुमको। और कुछ देने के लिए मतलब तैयार नहीं है? हाँ, बोलता है। और वो भी बोलता है कि मेरी बहन जो बोलेगी और मेरी भाभी जो बोलेगी उसके हिसाब से तुमको रहना पड़ेगा। तो ऐसे काहे बोलते हो? शादी तुम की हो तो? झूठ बोल रहा है। हाँ। ये सब झूठ बोल रहा है। मेरी बहन तो आता भी नहीं है यहाँ पे, तो कैसे क्या करें? हाँ। मेरी बहन सब कुछ ला कर दे रहे हैं इसको, खाना और फल फ्रूट। डॉक्टर से इलाज करवाए थे भी, वहाँ बोला कि फल फ्रूट खाना पर पहले ध्यान देना। देखिए इसका शरीर के क्या हालत है। तुम आधा के आधा हो गई हो। खाना
खाना पीना इधर पर कुछ नहीं ध्यान दे रहा। हम जो कर रहे हैं 1.5 किलो दूध लाते हैं घर में, हम बोलते हैं खा लो खाना, बनाना भी हमको ही पड़ता है। आप खाना भी बना के देते हैं? बना कर देते हैं। काहे भाई ऐसे काहे? 20 दिन से दे रहा 8-9 महीना से हम बना रहे हैं खाना। हरिया बर्तन जितना जुट्ठा काम करके आते हैं सबको हमको करना पड़ता है। भूख गड़तर हमको करना पड़ता है बच्चा को। बताइए, शादी आप कैसे किए थे? शादी किए फैमिली के मर्जी से। फैमिली के मर्जी से। अभी कितना साल हुआ है शादी का? अभी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कितना बच्चा है? एक ही बच्चा है, एक बच्चा लड़का है। लड़का है। और पत्नी कितना दिन से अलग है आपसे? वही 8-9 महीना से। 8-9 महीना से अलग है। तो आप लाने गए पत्नी को कभी? यही रह रही हूँ, जबरदस्ती रह रही हूँ, टॉर्चर कर रहा है, फिर भी मैं रह रही हूँ। घर में ही रह रहा है तो लाने 20 कहाँ दिन जाए? से ये खाना बना रहा है। उनको दिक्कत मिलने का ही बताओ, उनको दिक्कत क्या है? दिक्कत 1 रुपया, वो खर्चा के लिए भी 1 रुपया नहीं देता है। डॉक्टर के लिए मैं सरकारी अस्पताल में दिखाने गई थी पैनी कटेक का, उसका भी पैसा मतलब दूसरा दिन गई थी दिखाने तो 500 रुपया दिया था। वो भी मम्मी को लेके गया। तो आप चाहते हैं कि हमको महीना का खर्चा दे? हाँ, मेरा खर्चा दे। तुम कितना कमाते हो? हम वही 200-300 रुपया कमाते हैं। 200-300 यानी 15,000 का महीना कमा लेते हो? नहीं, 15,000 का महीना नहीं, 10,000 के? 9,000। 9,000 का महीना कमा लेते हो। कहाँ रहते हो? लखीसराय। लखीसराय में। तुम 9,000 का महीना कमा लेती हो, तो पत्नी को अपने मर्जी से कितना दोगे खर्च के लिए? खर्च के लिए हम जो कमाते हैं खर्च हो जाता है, अलग है घर से। सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। राशन पानी लग गए, तेल नॉन हल्दी चावल आटा दाल ये सब कुछ ले आते। और फिर रहने का घरे में रहते हो? हाँ, घर में। तो 9,000 के तुम सामान खा लेते हो? 9,000 का एक रोज कमाते हैं तो रोज खर्चा हो हाँ, जाए। रोज कमाते हो तो रोज खर्चा होता है। रिक्शा तुम क्या चाहती हो? पहला नंबर तो ये झूठ बोल रहा है। इसका पहला नंबर मेरा ये शिकायत है कि शुरू से ये टोटल बात जो भी होता है ना झूठ बोलता है, हमसे सब कुछ छिपाता है। सच्चाई यही है कि 30,000 का महीना कमाता है, टोटो चलाता है, लखीसराय में चलाता है, स्टेशन से चौक पर 30,000 का लगभग। एक ज्यादा कमाता अपना टोटो है इसका? अपना मुंह से ये अपनी फुआ के पास बोलता था कि 1,000 से ज्यादा ही। मान लेते हो कितना कम कमाएगा तो 400-500 तो जरूर कमा लेगा। ये पूरा सरासर झूठ बोलने में माहिर है। सुनो, जो कमाएगा बेरिया लगता है, फलना लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। सब कुछ लगता है। 20,000 टोटो लखीसराय। हाँ। 1-2 टोटो ना है, 20,000 टोटो लखीसराय में। तो बताइए क्या करेंगे? 400-500 20,000 टोटो है, मगर इतना भी नहीं कि तू 200 कमाता होगा। 300-400 कोई दिन होबो करता है, कोई दिन। सुनो, एक नॉर्मली तुम 15,000 का महीना कमा लेते हो, ये बात एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, 15,000 अगर कितना हम कम माने तो 15,000 तुम कमा लेते हो। ऐसा नहीं कि तुम 500 नहीं कमाते हो। हाँ, कमा 500 नहीं कमाते हो। कमा- बचा उचा के भी 300 का एक आध दिन चलो खराब हो गया, उसके बाद भी तुम कमा लेते हो। हाँ। बैटरी चार्ज वाला है? हाँ, बैटरी चार्ज। तो अच्छा कमा लेता होगा भाई। 300 तो आराम से कमा लेते हो, हाँ, चाहे कहीं रहो। कमा लेते तो 15,000 तो आराम से कमा लेते हो। 15,000 में तुम पत्नी के कितना दोगे अपने मन से बताओ? हम 1,000 रुपया देंगे। 1,000 रुपया तुम इसको दोगे, जो तुम इसका हिसाब किताब नहीं लोगे मेंटेनेंस? हाँ, मैं नहीं लेंगे। ठीक है, तुमको 1,000 रुपया ही देगा। ठीक है, 1,000 से कुछ नहीं उसके बाद होगा। खाना पीना तो देवे ना करेगा, बच्चा के देखना उतना सब कुछ रहेगा ना। डॉक्टर के लिए कोई चीज के लिए पैसा, कपड़ा के लिए भी पैसा नहीं। डॉक्टर के लिए तुम अलग से करेगा? ठीक है, डॉक्टर के लिए अलग से करेंगे। हम ठीक है। ये बोल देता है हम कुछ बोले नहीं। कि जो भी खाना खुराकी कपड़ा लगता पैसों मांगे पैसों देंगे, हाँ। लेकिन खाली लड़ना झगड़ना नहीं। अच्छा ठीक है, इनका भी कहना सही है, तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। ठीक है, मैं लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं कर, तू अभी बताऊंगी ना ऐसा बात कांड। ये 2-3 बार मौत के मुंह में धकेला है। बच्चा जब होने वाला था ना, अकेले में घर में 3 चार्ज तक नहीं करवाया। मैं अकेले कुछ हो जाता तो उसका रिस्क लेता ही है। ऐसा कोई बात नहीं है, सब झूठ बात बोल रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार हम मेरे पास आई हो तो एक बार हम देखेंगे ना बाबू। अब आराम से रहो, ठीक है। 1,000 का महीना देगा। अभी भी आपको दिखा रही हूँ सिलेंडर का। नहीं, गलती किया है, हम मानते हैं कि गलती किया है, तो अब सुधारेगा ना। गलती क्या चीज में की है बताइएगा तब न। मैंने की देखभाल तुम नहीं किया, कुछ पैसा की जरूरत था तो नहीं कुछ दिया। कर रहा है, मेरा रिकॉर्डिंग वीडियो पूरा दिया, नहीं तो हम आपको सारा सबूत दिखाते। देखिए कैसे काम करते हैं हम। किया है, दिखा रहे हैं आपको। गलत बोलेंगे तो बोलिए। दिखाओ ना, दिखाओ। सब ला के दिया है, नहीं खाता है, लेकिन डॉक्टर पपीता है, डॉक्टर तो ये सब नॉर्मल चीज है। तुम सुनो, तुमको 1,000 का महीना देगा, उसके बाद बच्चा को देखभाल, तुम्हारा बीमार पड़ेगा तो उसका देखभाल सब कुछ करेगा। क्या चाचा मंजूर है? ये कुछ नहीं करेगा। अब करेगा ना, अब से नहीं करेगा तो इसको भेजेंगे हम जाएगा। करेंगे, हाँ हम करेंगे। हाँ। वो नहीं करेगा हम देंगे। चलिए। वो पैसा नहीं देगा हम पैसा देंगे, लेकिन किसी के साथ में लड़ना नहीं। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा भी है कि नहीं लड़ना है? जो हम लागे थे दूध फूल सब कुछ खाइए, कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटा मोबाइल देखता है, सुतल रहता है, कुछ ना मोबाइल नहीं देखना है, तुम शरीर ऐसी पतला कर लियो। मोबाइल हम देना चाहते हैं इसको सिंपल। आप खाइए हंसिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। 1,000-1,200 सुनो, रुपया। नहीं पहले हम देखेंगे, पहले देखते हैं कि कैसे रह रही है। 3 महीना के बाद हम फिर रिपोर्ट लेंगे दोनों से एक बार। ठीक है, उसको फिर जैसा होगा फिर वो अनुसार से करेंगे। देखते हैं ज्यादा ही मोबाइल चलाते हैं तो फिर इसके ऊपर प्रतिबंध हम लगाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये मामला देखे पति पत्नी का, इन दोनों का अरेंज मैरिज शादी हुआ है। 2023 में लड़की बता रही कि शादी हुआ है, लेकिन लड़की का कहना है कि इसके घर में जो ननद वगैरह रहती है इसके वजह से कलेश होता था इसके घर में। और हमेशा से ये लड़की जो कह रही है कि मतलब कि ननद जो है वो हमारे घर में रहती है और इसको अच्छा नहीं लगता है। सीधी सी कहानी है, जो कोई भी लड़की अगर शादी होने के बाद में
अपने ससुराल जाती है तो वो चाहती है, आजकल के तो जनरेशन वाला ये है ही है कि जो वो उसको बिल्कुल एकदम फ्रीडम चाहिए, अकेला, उसको कोई नहीं चाहिए, न सास चाहिए, न नर चाहिए, न देवर चाहिए, न ससुर चाहिए, बस पति हो और पति को भी मतलब कि गुलाम बना के रखे। यही सब कहानी है इसका। पत्नी का कहना है कि हमको मतलब कि मान सम्मान नहीं करता, इज्जत नहीं करता, मेरा ख्याल नहीं रखता है, मेरा जो भी मतलब कि ज़रूरत की चीज़ें है वो सामान ला कर नहीं देता है। जबकि पति कह रहा है कि कमाई के अनुसार मैं इसको सब कुछ करता हूँ। यहाँ पे ससुर जी बैठे हुए हैं, वो भी कहते हैं कि घर में कलेश न करे, झगड़ा न करे। बेटी के शादी कर दिए हैं तो कुछ दिन के लिए अगर जो आती है, देखिए अगर जो लड़की की शादी कर दिए हैं, वो लड़की अगर जो कुछ दिन मायके आती है या फिर कोई प्रॉब्लम से अगर जो मायके में रहती है तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि आपके भी अगर जो लड़की है और वो शादी कीजिएगा, उसके बाद में अगर जो वो आपके घर में आएगी या फिर आपके बच्चे लोग उसको नहीं रहने देगा तो आपको कैसा लगेगा। सेम कंडीशन इसके आपके ससुर पे भी है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी का भी मायका मायका होता है, क्योंकि कहीं से भी किसी का भी मतलब कि कोई वो नहीं होता है ना, जहाँ से दिल उब जाता है तो अपनी माँ के पास में जाने के थोड़ा सा सुकून पाती है और सोचती है कि हाँ ये हमारा जन्म स्थल है, इस दिन यहाँ पे रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यही सब कहानी है। पति पत्नी का मैटर दोनों में थोड़ा सा मतभेद, और कुछ तो इसमें ज़्यादा विशेष नहीं है। पत्नी का कहना है कि पत्नी जो पति है जो कमाता है, जो हमको दे और हमारा ऊपर खर्च करे, हमारे को देख रेख करे। और पति का कहना है कि ये घर में रहे, झगड़ा झंझट ना करे, खाना पीना बना कर दे, क्योंकि खाना पीना भी नहीं बना कर देती है ये महिला। दोनों का तकरीबन 3 महीने के काउंसलिंग का मतलब कि वो डेट दिया गया है। तो सुना गया है दोनों का विचार, लेकिन बताया गया है कि चलो ठीक है, सही से रहिए, 3 महीने तक देखा जाएगा इन दोनों का कैसा इन दोनों का रवैया रहता है। अगर जो सुधर के रहेगी तो फिर तो आगे इस पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर जो 3 महीने के बाद में या पति में या फिर पत्नी में जो भी मतलब कि गलतियाँ त्रुटियाँ नज़र आएगा उसी के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो इसीलिए आज ये काउंसलिंग हुआ, उसके बाद में छोड़ दिया गया इन दोनों का। आप लोग देखें हैं पूरी वीडियो, अपना विचार दीजिएगा, गलती किसका है, पत्नी का या पति का। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।